हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों के बीच क्लास 8 की बिहार बोर्ड की मैथ, जिसका प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.3। इस प्रश्नावली में जितने भी सारे प्रश्न होंगे सारे को इस वीडियो में आज धज्जी उड़ाने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहें। और ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों क्लास 8 का, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीकरण वाले हैं। सभी को आज हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को और देखते हैं प्यारे बच्चों इसमें जो सबसे पहले प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़ना, जब तक आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना सवाल बनने वाले नहीं है। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित। ये जो वर्ड है ना निम्नलिखित, ये जो शब्द देख रहे हैं आप निम्नलिखित, इसका मतलब होता है, देखिए निम्न मीन्स होता है नीचे और लिखित मतलब लिखा हुआ। तो मतलब जितने भी प्रश्न आपके नीचे में लिखा हुआ इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित। अब आती है समीकरण, तो ये सारे के सारे समीकरण है भाई, और इसको हम लोग करना हल। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अगर हम देखें, पहले वाले प्रश्न को अगर ध्यान से आप देखें, तो पहले वाले प्रश्न में प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों हल। क्या लिखेंगे? हल। अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। तो हल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे 7 - 6x। और ये जो प्यारे बच्चों दिख रहे हैं ये बट्टे का चिन्ह है, मतलब यहाँ पे बट्टे लगाना है 9x। बराबर के उस पार में एक है बट्टे का 15। कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रश्न को अच्छे से उतार लिया। अब देखिए क्या करना है, इसमें जब ये भी बट्टे के रूप में और ये भी बट्टे के रूप में, तो इसको कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो 15 को 7 बार पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 15 × 7 = 105 आ जाएगा। यहाँ पे हमें लिख देना है, यहां से माइनस की चिन्ह है लगा दीजिए। 15 को 6 बार पढ़ेंगे, 15 × 6 = 90 और यहाँ से x बीच में आपके यहाँ पर बराबर है लगा देना है। 9x को प्यारे बच्चों एक बार जब पढ़ोगे तो 9x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते क्या है, ध्यान दीजिए। ये जो x वाले पद दिख रहे हैं ना, यानी कि ये चर वाले पद है, और यहाँ भी आपको x वाले, तो जो सेम जाति का होता है ना उसको सेम जाति के पास हम लोग प्रेम पूर्वक भेज देते हैं। अब देखिए यहाँ पर x वाला है और यहाँ पर भी x वाला, तो इन x वाले को इन x वाले के पास आराम से डाल देना। तो ये वाला जो है इसमें x y z कुछ नहीं लगा प्यारे बच्चों, तो ये 105 आपका जो अचर पद है, बराबर के उस पार में आप देखिए 9x है, और यहाँ से माइनस का इधर आएगा प्यारे बच्चों प्लस का 90x हो जाएगा। यहाँ से 105 आपके हैं और 9x में 90x को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 90 और 9 99x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ थोड़ा बनाना हम सॉल्व करते हैं। देखिए आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, 105 यहाँ पे है बराबर के उस पार में, देखिए यहाँ पर 99x कब आता है आपको पता है? 99x तब आ सकता है सर जब 99 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि 99 इसके साथ गुना का रिश्ता में। तो कोई भी चीज प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में भी आपको बता रखा है कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है मतलब गुना में है, उस चीज को हम अगर बराबर के इस पार या उस पार करते हैं ना तो भागा में हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करें तो 99 यहाँ पे गुना में था, इधर आएगा तो प्यारे बच्चों भागा में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं अगर कटेगा तो। देखिए यहाँ से काटने पर 3 से अगर काटे तो 3 × 9 ये भी कटता है, 3 × 9 ये। और एक चीज ध्यान देना है, आप जिस भी संख्या से किसी भी नंबर को काटेंगे तो उसी संख्या से आपको दूसरा भी चीज काटना चाहिए, मतलब काटना होगा। ये अगर 3 से हमने इसको काटा है तो 3 से इनको भी काटना होगा। देखिए इनको काट के 3 × 9, यहाँ पे हमारे पास 10 है और 3 × 9, 10 में से 9 चला गया तो एक बचता और एक पर 5 15, तो 3 × 5 = 15। अब अगर आप काटे तो 5 से ये कट जाएगा, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा। तो यहाँ से हमारे पास x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 35/33। और यही प्यारे बच्चों आपका परफेक्ट आंसर है, और हमें यही निकालने बोला जा रहा था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आएगा। अपने नोटबुक में इसको अच्छे से साफ से राइटिंग बना करके उतार लीजिए। इनको 2-3 बार बनाइएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने है z/4। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हम इनको यहां बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरी की बात करें तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने z/4 और बराबर में दिया हुआ है z प्लस में 15/9। ठीक, अब इसको यहां से हम लोग हल करेंगे तो कोना कोनी गुना कर लीजिए सिंपली। इसको अगर कोना कोनी, अगर आपको थोड़ी साउंड बाहर से आती होगी तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है,
चलिए, अगर इसके कोनागुनी गुना करें और इसके करें तो हमें यहाँ से 9 गुना जेड प्यारे बच्चों 9 जेड आ जाएगा। क्लियर है। 4 को जेड से गुना करोगे तो 4 जेड, बीच में आपके प्लस बैठे हुए लगा देना है। 4 को 15 से करोगे तो 15 चौके 60। ठीक है। अब देखिए ये वाला भी जेड है और ये वाला भी जेड है, तो जेड को जेड के पास लाना है, यानी कि 9 जेड यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है प्यारे बच्चों, प्लस का है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस में होता है। प्लस के 4 जेड है, इधर आ जाने से ये हो जाएंगे माइनस के 4 जेड और यहाँ पर हो जाते हैं 60। अब देखिए 9 जेड में से अगर 4 जेड को घटा देंगे ना, तो 9 से 4 घटाएंगे 5 आ जाएगा और जेड यहाँ से, तो यहाँ से आपको 60 आते हैं। अगर जेड की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर आपको 60 दिख रहे हैं। ठीक है। अब 5 जेड के बीच रिलेशन किस चीज का है, तो गुना का है बाबू। तो गुना में जो अगर ये चीज है तो इधर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भागा में रखते हैं और 5 से जब इनको काटेंगे तो 12 पंचे का 60। तो हमें यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है, 12। और यही आपको निकालने बोला जा रहा था, तो ये भी हमारा आंसर आराम से निकल गया। समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न भी काफी मजेदार हैं, ध्यान से समझिए और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस सवाल को अगर देखें तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हल लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद देखिए ये वाला पद को एकदम बिल्कुल ऐसे ही रहने देना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ब्रैकेट वाले में आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं आपको। ब्रैकेट में आपके पास है एक्स माइनस के 2 और इसके स्क्वायर, यही है ना। चलिए, अगर इसको किस प्रकार सॉल्व करते ध्यान दीजिए बाबू। अगर इसको अगर ए मान लें, अगर इसको बी मान लें, क्योंकि अंग्रेजी के अलग अलग अक्षर को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पद भी अलग अलग है। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, ध्यान दीजिए। इससे हमें फायदा ये होगा कि यहाँ पर हमें ए, बीच में आपके माइनस दिख रहे हैं, इनको हमने माना बी, और ये हॉल में है और ऊपर से स्क्वायर भी लगा हुआ है। प्यारे साथियों, इसका फॉर्मूला होता है और ये बीज गणितीय फॉर्मूला है। क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप एकदम बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए। ये याद नहीं होगा तो सवाल आप बना नहीं पाओगे। ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ये वाला चीज को हमने क्या माना, एक्स को हमने माना ए और 2 को माना बी। इसी पैटर्न पे बिठाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ए का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे ए हमने किसको माना है, यहां भी मैं लिख देता हूं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक, तो ए का वर्ग बोला जा रहा है, तो ए की जगह कौन है, एक्स का वर्ग। और यहां से देखिए ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ब्रैकेट है और यहां से ए का वर्ग माइनस लगा देंगे, वहां पे 2 लिखा हुआ लिख दीजिए। और सभी में गुना का संबंध है, 2ab हम लिखते इस प्रकार से, 2 इंटू ए इंटू बी जब करोगे तो फाइनली आपको 2ab आएगा, मतलब सभी में गुना का संबंध है। तो यहां से गुना प्यारे बच्चों, ए और बी, ए की बात करें x और b की बात करें 2 और प्लस में लास्ट में क्या, b का वर्ग। तो प्लस में b हमें हमारे पास 2 है, इसका वर्ग कर देंगे, बराबर के उस पार में 32। ठीक, अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर अभी तक एज इट इज ही रहेगा, माइनस इसके अंदर कैलकुलेशन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4 गुनी एक्स 4x और प्लस में प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 आता है, बराबर में बात करें तो 32 होगा। अब देखिए यहां से हम ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 4 बराबर में 32। समझ रहे कि नहीं, एकदम आसान है, ध्यान से बनाना, समझ के बनाना। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसके आगे में प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, इसके माइनस है, तो माइनस वाला प्लस वाला तो कटेगा बाबू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4x बच गए, बराबर के उस पार में 32 है और माइनस के 4 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस के 4। यहां से हमारे पास फाइनली 4x बराबर में 32 और 4 36 हो जाता है। और यहां से x की वैल्यू पता करें तो 36 है और ये गुने में 4 है, इधर आएंगे तो भागा में, और 4 से जब काटेंगे तो 4 नमक 36। तो यहां से हमारे पास x की जो मान है वो x का मान हमारे पास 9 आएगा और यही हमारा परफेक्ट 110% आंसर है। क्लियर है, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसान से बनाया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अपने नोटबुक को खोल कर रखिए और इसको फटाफट उतारते चलिए। चलिए, इस क्वेश्चन को जब तक
तो 3 बार 4 बार 5 बार जब तक आप बनाएंगे नहीं ना, तब तक आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं। मैथ बच्चों याद करने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज है। सवाल को कम से कम 2-3 बार 4 बार बनाइए, आपको अच्छे से माइंड में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 4 में है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है। यहाँ से सबसे पहले हल लिख लेते हैं क्योंकि हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और प्रश्न हमारे सामने x+4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। तो बस यहाँ पर इसको अगर a मान ले प्यारे बच्चों और इसको b मान ले, और यहाँ पर भी a मान ले और इसको b मान ले, तो इससे हमारा सीधा बीजगणितीय फॉर्मूला बन जाता है। क्या चीज? a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग। तो यहाँ से हम फॉर्मूला को लिख देते हैं, अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा फ्यूचर में भी। ये इनका स्क्वायर क्या होता है, साथ ही साथ इनका स्क्वायर क्या होता है। चलिए, इनका स्क्वायर अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे, फिर से लिख देता हूं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 2ab एंड प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका हो गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर का, प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस का 2ab एंड प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, बस इसी दोनों फॉर्मूला पर इसको तोड़ देना है। चलिए यहां से बनाते हैं। तो a प्लस, मान लीजिए a ये है और ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? वहां से देखिए तो a का स्क्वायर, a हमारे पास x है तो x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा हुआ लगा देना है। वहां पे देखिए 2ab है तो 2a हमने माना x को, b हमने माना 4 को, लिख देना है। उसके बाद देखिए लास्ट में प्लस का बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास प्यारे बच्चों 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहां पर माइनस का चिन्ह है, लगा देना है, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, आज थोड़ी हाथ में पेन हो रही है, थोड़ा चोट लग गया, इसलिए एडजस्ट कीजिएगा अगर राइटिंग और अच्छी नहीं हो रही तो। ठीक है, अब यहाँ पे इनका तो हमने तोड़ दिया है। यहाँ पे अगर बात करें a माइनस बी का वर्ग का, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। प्यारे बच्चों इसी पर हमें डालना है। यहाँ पे a का वर्ग है, a हमने x को माना तो x का वर्ग कर देंगे, माइनस लगा हुआ लगा दीजिए, 2 इंटू a इंटू बी, यानी सभी में मल्टीप्लाई का संबंध है। तो यहाँ पर a हमारे पास x आ जाएगा, b की बात करें तो b हमारे पास 5 हो जाएगा, लास्ट में प्लस में b का स्क्वायर, तो b हमारे पास 5, इसका स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों इनको आप नोट कर लिए हैं तो प्लीज इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहां से आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहां से प्लस का बी स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, बराबर के उस पार में आपको 9 दिया हुआ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर यहां से प्लस का 2 और 4 को जब गुना कीजिएगा तो 2 चौके 8 और 8 को गुना करेंगे x से, प्यारे बच्चों 8x आ जाएगा, प्लस में 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर पहले कर लेते हैं तो x का स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10 और यहां से x, प्लस में 5 का वर्ग बात करें तो 25, ब्रैकेट बंद करके 9। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां से प्लस के 8x प्लस के 16, अब इन्हें पूरे को ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो चिन्हों का गुना होगा, माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस प्यारे बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस लगा दीजिए 10x माइनस प्लस माइनस के 25 बराबर में आपके 9। ठीक, अब देखिए जो एक जाति का है उनके साथ कैलकुलेशन करेंगे, जो अलग का है अलग के साथ करेंगे। प्लस के एक्स स्क्वायर दिख रहे माइनस के दिख रहे, तो ये बाबू कट जाएंगे। ठीक, यहां से एक्स स्क्वायर आपके प्लस के हैं, ये वाले माइनस के और ये वाले प्लस के कटेंगे। 8x है यहाँ प्लस का 10x है, तो यहां से हम बनाते हैं इसको, अगर यहां से सॉल्व करें तो 8x और 10x को जोड़ेंगे तो 18x। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस का 16 और माइनस का 25 प्यारे बच्चों, तो प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस के 16 है, यहाँ माइनस के 25 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस करेंगे, यानी माइनस का मतलब होता है घटाओ। तो 25 में से 16 जब घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 25 में से अगर आप 16 घटा लो तो 5 में से नहीं घटेगा 6, 15 से 6 गया 9, यहाँ पर यानी कि कट जाएगा, आपके पास 9 आता है। लेकिन एक और चीज ध्यान देना है, 9 तो आपको आ गया लेकिन चिन्ह बड़े का लिखना है, बड़ा आपका कहीं ना कहीं 16 से बड़ा 25 है, तो माइनस का 9 आ जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर के उस पार में आपके पास 9 दिया हुआ है। 18x अचर पद वाला इनको रहने देंगे, 9 पहले से है और ये माइनस का 9 अचर वाले को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। 18x बराबर बात करें तो 9 प्लस 9 कितना होता है 18, और x की वैल्यू फाइंड करें तो 18, और यहाँ गुने में 18 है तो इधर आएंगे तो भागा में, और यहाँ से ये कटेंगे एक बार में, तो यहाँ से हमारे पास x की जो मान है वो आ जाते हैं 1,
और यही हमें निकालने बोला जा रहा था। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझते होंगे अच्छे से और समझना भी है। ठीक है, चलिए इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन का वैल्यू था, बाकी सवाल बहुत आसान थे, सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना सवाल को। सवाल दिया प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल और सवाल को एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। y+3 इंटू y-3 किस प्रकार पढ़ेंगे? y+3 इंटू, यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुना, y-3 माइनस के y इंटू y+5 इक्वल्स टू 6। इस प्रश्न को फिर से मैं लिख देता हूं, यहाँ पे है y+3 इंटू y-3 माइनस के y इंटू y+5 इक्वल्स टू। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। अगर इन्हें बनाना शुरू करे तो बाबू देखो कैसे बनाएंगे। यहां पर जो चीज है सेम चीज यहां है, जो चीज यहां है सेम यहां है, मतलब दोनों में पहला पद मिल रहा है, दूसरा पद मिल रहा है। अगर हम इस चीज को a मान लें तो अगर y को a माने तो ये भी तो y ही है, इसको भी a ही मानना होगा। और यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3, अगर इसको b माने तो ये भी b हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान दें तो फिर से एक बीजगणितीय फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी। यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी, किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर, फिर से ब्रैकेट के अंदर आपको a माइनस बी। प्यारे बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा इस चीज को, a प्लस बी इंटू के a माइनस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इसी चीज पे इनको बना देना है। तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर बोला, a हमारे पास कौन है? y है, तो यहाँ से y का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लगा हुआ है, लगा देना है। b का स्क्वायर यानी b का वर्ग है, तो b हमारे पास 3 है प्यारे बच्चों, तो 3 का वर्ग। यहाँ से ये वाला काम इतना दूर का खत्म हो गया, यहाँ तक का हमारे पास काम हो चुका है। अब देखिए माइनस के y हमने क्या बोला, यहाँ पे गुना होता है, तो माइनस y गुना y माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, y को 5 से गुना करेंगे तो 5y बराबर में 6। अब देखिए ये प्लस के वाई स्क्वायर है, ये माइनस के वाई स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? काटेंगे। माइनस वाले प्लस वाले कट जाएंगे। यहाँ से आपके पास माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के 5y बराबर में 6। ये भी अचर है बाबू, ये भी अचर है। तो जो चीज अचर है अचर के पास जाएंगे और चर वाले चर के पास। तो चर वाले तो अकेले हैं, इनको अकेले रख देना है। 6 पहले से है, जो चीज पहले उसको लिखना है। माइनस के 9 को आप हटा रहे यहाँ से, बराबर के उस पर प्लस के 9, तो माइनस के 5y बराबर में 6 और 9 को जोड़ेंगे 15 और y की वैल्यू निकालेंगे तो 15 पहले है, उसको पहले लिखना है। माइनस के 5 बाबू गुना में इधर आएंगे तो भागा में हो जाएंगे। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, कभी भी माइनस नीचे नहीं छोड़ते हैं, कभी माइनस नीचे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो माइनस को कहाँ रखना है? ऑटोमेटिक ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 5 तिया 15 और इस प्रकार से y का जो मान है हमारे पास माइनस के 3 है और यही आपके आंसर है। कोई दिक्कत? बताइए, कितना आसान था, आराम से बन गया।